इस वाली वीडियो में हम आपको यूनिट 1 के एग्जाम्पलों को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा यूनिट 1 में एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में क्या बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो सबसे पहले समझने से पहले एक कंपोजिट नंबर समझ लें कि ये क्या होता है। ये वर्ड दिया जा रहा है कंपोजिट नंबर, देखो ये ठीक। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर है जिसके दो से ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले आता है फोर। फोर की बात करें तो फोर वन से डिविजिबल है, फोर टू से डिविजिबल है, फोर फोर से डिविजिबल है। तो ये जो फोर नंबर है इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो यहाँ पर फोर कौन होगा? कंपोजिट। ऐसे ही यदि फाइव की बात करें तो फाइव आपका कंपोजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइव नंबर वन से डिविजिबल है और खुद फाइव से, तो इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं उसको कहते हैं प्राइम। उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसी कंपोजिट नंबर के ऊपर ये थ्योरम बोली गई है, यानी कि थ्योरम में बताया गया है। तो अब आप समझ गए कि कंपोजिट क्या होता है। कि इसमें बोला गया है इस थ्योरम में कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कोई सा भी अपन कंपोजिट नंबर उठा लें जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, वो नंबर उसको अपन क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यानी कि प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, प्राइम्स के प्रोडक्ट में कर सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन बनेगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। देखो ये बोला गया है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो फैक्टराइजेशन बनेगा वो कैसा होगा? यूनिक होगा। मतलब जैसे मान लो 20 है, 20 के जब अपन फैक्टर करेंगे तो टू मल्टीप्लाई फाइव होते हैं। क्या और कोई नंबर है जिसमें ये फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा? नहीं। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये फैक्टराइजेशन मिलेगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। बस इसको, इसमें ऑर्डर की वो नहीं है वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर को ये बोलोगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स फैक्टर्स ऑक्यूर, यानी ऑर्डर को ना मानते हुए, ठीक है। तो इस थ्योरम में बस यही बताया गया है कि कोई कंपोजिट नंबर होता है उसको अपन फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। और किस में कर सकते हैं? प्राइम। तो देखो जैसे 20 का मैंने कर दिया टू टू दी पावर टू हो गई या फाइव, तो ये 20 के फैक्टराइज कर दिए, तो 20 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। बस यही बताया गया है। और इस थ्योरम का जो, इस थ्योरम के ऊपर यदि पेपर में कोई सवाल आता है तो प्रूफ करने को नहीं आती है, केवल स्टेटमेंट लिखने को आएगा। वो भी किस प्रकार से? ऐसे देखो जैसे हम बता रहे हैं बोल के, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा और आपको दो नंबर मिल जाएंगे। दो नंबर में आता है कभी कभार, रेयर कंडीशन में, ठीक है। इस थ्योरम में यही बोला गया है। अब अपन चलते हैं सवालों पर। जैसे एग्जाम्पल वन है। अब एग्जाम्पल वन में क्या बोला गया? देखो एग्जाम्पल वन में देख रहे हैं, कंसीडर द नंबर फोर टू द पावर एन कॉमा वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर एन जो है वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ एन फोर विच फोर टू द पावर एन एंड्स विद द डिजिट्स जीरो। यानी इसमें बोला गया है कि अगर जो नंबर है आपका, सॉल्व में मैंने लिखा कि फोर टू दी पावर एन ये नंबर है, तो एन की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लगा दें कि इसका सॉल्यूशन करने पर इसकी जो लास्ट वाली डिजिट मिले नंबर की, वो जीरो डिजिट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले समझ लो कि ये नेचुरल नंबर क्या होती है। तो हमने बताया नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल जो नंबर होते हैं, जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये जो काउंटिंग होती है वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो काउंटिंग में नहीं आता है। जब किसी को काउंट करती है तो वन से स्टार्टिंग करती है। तो इतना ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये काउंटिंग वाले नंबर, ये सारे नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि एन की जगह पे क्या है, ऐसी कोई वैल्यू है नेचुरल में जो यहाँ पर लगा दें और सॉल्व करें तो लास्ट वाली डिजिट क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए। जैसे हमने लगाया एन की जगह पे वन, तो फोर आ रहा है। अगर हम एन की जगह पे टू लगा देंगे तो कितना होगा? फोर मल्टीप्लाई फोर इक्वल में 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से थ्री लगा देंगे तो फोर का थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। फोर की अगर एन की जगह फोर लगा देंगे तो फोर का फोर बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 256। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले यूनिट डिजिट 4 आई, फिर 6 आई, फिर 4 आई, फिर 6 आई, इसी तरीके से आती जाएगी। ज़ीरो कभी मिलेगा ही नहीं। जीरो उन्हीं में मिलता है जिसमें ये जो बेस वैल्यू होती है, इसमें अगर 2 का डिवाइड जाए और 5 का डिवाइड जाए, अगर 2 का डिवाइड और 5 का डिवाइड बेस वैल्यू में जा रहा है तो फिर आपको जीरो मिल जाएगा, अदरवाइज जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 का प्रोडक्ट ही तो 10 होता है जिसमें जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस 4 में यानी इस बेस वैल्यू में 2 का डिवाइड जा रहा है लेकिन 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है। तो एन के लिए ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ लगा दे और आंसर में लास्ट वाली डिजिट क्या मिल जाए, यूनिट डिजिट जीरो मिल जाए। ठीक है, अब इसकी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। देखो कैसे लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 4 को अपन लिख सकते हैं 4 को 2 मल्टीप्लाई टू होल पावर एन, और इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल पावर एन। पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2n। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर या विच इज, ऐसे लिख देंगे विच इज नॉट, विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, बट नॉट डिविजिबल, डिविजिबल ये भी बना है भी, बट नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी ये वाला जो नंबर है ये 5 है, 5। ये जो नंबर है ये 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि 2 का डिवाइड जा रहा है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा होने के कारण तो हम यहाँ लिख देंगे सो, क्या लिखेंगे, सो देयर इज, there is no natural, number, n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक, ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले इस टाइप का कोई सवाल आता है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पर अपन ये देखेंगे कि जो फैक्टराइजेशन हो रहा है इसमें 2 का डिवाइड और 5 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं। अगर चला जाए दोनों का तो वो मिल जाएगा लास्ट वाली डिजिट, एक वैल्यू मिल जाएगी एन की कोई सी भी जिस पे लास्ट वाली डिजिट 0 होगी। अगर एक का डिवाइड जा रहा है, एक का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे ही लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ 2 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड नहीं जा रहा है, बट नॉट डिविजिबल बाय 5। सो इसलिए देयर इज नो नेचुरल नंबर एन, यानी कि एन की वैल्यू के लिए ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको यहाँ लगा दे लास्ट वाली डिजिट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है फिनिश। अगला एग्जाम्पल देखें सेकंड वाले एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि आपको एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। किसका, 6 का एंड 20 का। वाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले तो समझ लें कि एलसीएम होता क्या है। तो देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन पहले से ही लिख के रखी है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी कि जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे उस फैक्टराइजेशन में अपन क्या देखेंगे, सारे नंबरों को इन्वॉल्व करेंगे लेकिन ग्रेटेस्ट पावर वाली। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वही बन जाएगा क्या, एलसीएम। देखो एचसीएम में क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स के फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें जो कॉमन होगा उस कॉमन फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको अपन रखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट जो कॉमन होंगे कॉमन देखेंगे, कॉमन रखेंगे और इसकी स्मॉलेस्ट पावर रखेंगे और उनका प्रोडक्ट करेंगे और आपका एचसीएफ
आ जाएगा, ये बोला गया इसमें। अब हम आपको करके बताते हैं। देखो जैसे यहाँ पर करना है आप उनको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात, किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो सबसे पहले तो अपन 6 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 6 को क्या कहते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। देखो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 20 के कर लो। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक, ऐसे पहले रफ्कार पे कर लो और फिर यहाँ लिख दो। देखो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो यहाँ लिख देंगे 2 टू दी पावर 2। 5 1 बार है तो यहाँ 1 बार 5। ठीक, पावर 1 लगाओ या लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ। तो देखो एच सी एफ हमने बताया है क्या, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, किसकी, कॉमन प्राइम की, कॉमन प्राइम फैक्टर की। तो देखो कॉमन कौन है यहाँ पर, प्राइम फैक्टर 2। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है। तो कौन सी वाली पावर लेंगे, ये वाली। तो यहाँ आ जाएगा 2। क्या और कोई प्राइम कॉमन है, नहीं है, तो एच सी एफ कितना हो गया, 2। अगला देखो 20 के एलसीएम कैसे करेंगे। एलसीएम में क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है और हर एक प्राइम फैक्टर को क्या करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें कौन है, 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो उसको इन्वॉल्व करेंगे। 3 है, 3 ही एक बार है, 5 है, 5 को भी। यानी यहाँ पर सारे प्राइम इन्वॉल्व करने हैं और यहाँ पर किसको इन्वॉल्व करना है, कॉमन वाले को और छोटी पावर वाले को। ठीक है, अब इसका अपन क्या कर देंगे, देखो बड़ी पावर ये थी, ये लिख दिए, 3 थी, 3 लिख दिए, 5 थी, 5 लिख दिए। ठीक है, ये 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ी पावर वाला ही लिखेंगे, फिर छोटी पावर वाला इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 को कहते हैं 4, 4 3 या 12, 12 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 से कितने होते हैं, 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60। तो इस तरीके से अपन ने देखा एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, एचसीएफ हो गया आपका 2, एलसीएम हो गया 60। आगे देखें एग्जाम्पल 6। हाँ एग्जाम्पल 6 में देखो, हाँ ये एक बात और समझ लें नोट में, कभी कभार एग्जाम में क्या आ जाता है कि एचसीएफ भी ज्ञात करना होता है, एलसीएम भी ज्ञात करना होता है और साथ में ये वेरिफिकेशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन ध्यान रखें। अभी तो आपसे पूछा नहीं गया है, एक्सरसाइज कराएंगे उसमें पूछा जाएगा। क्या बोला गया, हम आपको समझा दे रहे हैं यहीं कि अगर 2 नंबर मान लो ए और बी, ए और बी 2 नंबर हैं, कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा ये किसके इक्वल होगा, उन्हीं नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, आगे इसकी और चर्चा करेंगे जब सवाल आएंगे तब। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझ लें। अब एग्जाम्पल 3 देखो, चाहे इसी में हम करके बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व में प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसके फैक्टर करेंगे, 96 के कर लो। 96 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा, देखो 23 4 जा होते हैं, 23 4 जा 20 नहीं, 23 4 जा नहीं होते, इसका अलग ही होगा, करके देख लो। 96 है, 96 को फैक्टर करेंगे 4 8 और करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 और करेंगे कितना हो जाएगा, 12 और करेंगे कितना हो जाएगा, 6 और करेंगे कितना हो जाएगा, 3 और करेंगे तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 3। तो ये 96 के हो गए फैक्टराइजेशन। और इसको ऐसे भी लिख दो, कितने, 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 2 टू दी पावर 5 और 3 की पावर 1 लिखो या ना लिखो। चलो 44 के कर लो फैक्टर, 44 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल करेंगे, 2 0 2, 2 से कैंसिल करेंगे 1 0 1 और 1 0 1 एक प्राइम है तो 1 0 1 से डिविजुअल होगा, यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 0 1 इक्वल में 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 1 0 1। अब एच सी एफ कितना आ जाएगा,
हमने बताया था दोनों में से कॉमन देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डेफिनेशन में देखा था। तो 2 की छोटी पावर कौन सी है, ये है, तो यहाँ लिख देंगे 2 टू दी पावर 2। और कोई तो है नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है, तो यही आंसर, यानी 2 टू दी पावर 4 मतलब 4। 2 टू दी पावर 2 को 4 कहते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। एलसीएम देख लो। एलसीएम में क्या करना है, जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है, उन सभी को इन्वॉल्व करो। जैसे 2 है, 2 की बड़ी पावर इन्वॉल्व करो, 2 टू दी पावर 5। 3 है, 3 की एक ही पावर है, 101 है तो 101। ठीक, और कोई नहीं है। अब इन सभी का प्रोडक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो 2 टू दी पावर 5 को कितना कहते हैं, 32 मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, 30, इसका इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, 303। अब इसका और मल्टीप्लाई आगे कर लो, 32 का 303 में मल्टीप्लाई, 2 3 6 0, 2 3 6, 6 की 6, 2 0, 2 3 6 आ जाएगा 3 का। 3 का करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, 0, 3 3 9, 6 9 6 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9696। ठीक, तो एचसीएफ हो गया आपका 4 और एलसीएम हो गया 9696। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल भी ये फिनिश होता है। हाँ, इसमें हम आपको क्या बता रहे थे, वेरिफिकेशन। अगर आपको सोचो इसी में वेरिफिकेशन करना है, वैसे तो इतना ही सवाल है आपका, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन आप क्या करेंगे, पेपर में कभी कभार पूछा जाता है, तो वेरिफिकेशन में ऐसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ हम करके बता दे रहे हैं। बस आपको इतना करना होता है, यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। इसके लिए एक फॉर्मूला पहले से लिख के आएगा, नहीं लिख के आए तो आपको याद रखना है, ये लिखा है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक, एच सी एफ कितना है, 4, एलसीएम कितना है, एलसीएम अपना कितना है, 9696। ठीक, और यहाँ प्रोडक्ट कितना है, 96 मल्टीप्लाई में 404। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 9696 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, 9696 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो कितना आ रहा है, 3837। आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, इतना ही आएगा, 38784। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 404 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 में, तो इधर भी आ जाएगा 38784। अगर आपका ये दोनों सेम आता है तो आपका सवाल सही है। इस तरीके से आप वेरिफिकेशन एग्जाम में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 3 भी फिनिश होता है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 4 में आपको 3 नंबर दिए गए थे, अभी तक आपके 2 नंबर आ रहे थे, लेकिन अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं सवाल में, 3। तो 3 में आपका वेरिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। 72 है, 72 की अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 72 की अलग से फैक्टर कर लो, कितना होता है, 2 का डिवाइड देंगे 36, फिर 2 का डिवाइड देंगे 18, फिर 2 का डिवाइड देंगे 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3, यानी 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 टू दी पावर 2। 120 का कर लो, 120 इज इक्वल टू 120 के फैक्टराइजेशन वैसे ही हो जाती है, 0 का होता है 2 मल्टीप्लाई 5 और 12 के होते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। सीधे कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएंगे और ये वाले 2, तो कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर 3, यानी 2 इसके एक इसका 3, और यहाँ 3 टू दी पावर 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में 5। ठीक, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करना आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से आप कर लेना। फिर यहाँ पर जो काउंट करके यहाँ लिख देना। ठीक है,
यानी कि सबसे मेन मुद्दा ये है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। चाहे तो रफ कार पे कर लो चाहे फ्रंट पेज पे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने 6 के फैक्टर करके यहाँ लिख दिए, 72 के फैक्टर करके यहाँ लिख दिए, 120 के लिख दिए। अब अपन को क्या करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताया था, सबसे पहले आप देखो इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन देखो 2 आ रहा है, 2 प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहा है। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, कौन सी पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 2 टू दी पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और कितनी है, 3 कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, कोई सी भी 1 ले लो, 0 3। तो आंसर कितना आ गया, 6। यानी कि एचसीएफ आपका 6 आ गया। एलसीएम देखो, बस एचसीएम में आपको ये देखना होता है कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो 2 2 2, तीनों में 2 है, तो छोटी वाली पावर ले लो, ये लिख दी। 3 3 3, तीनों में 3 है, तो छोटी वाली पावर ले लो, चाहे ये वाली पावर उठा लो चाहे ये वाली, तो ये एक बार लिख दिया, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 6, कोई कॉमन नहीं था तो आंसर आ गया। एलसीएम में क्या करना होता है, देखो प्राइम फैक्टर आपका 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में 5, यही तो 3 प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। अब इनकी लेनी होती है बड़ी बड़ी पावर। देखो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 लगाएंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। 5 की एक ही पावर है, अब इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 को 8 कहते हैं, 3 की पावर 2 को 9 कहते हैं, 3 3 या 9, और 5 वैसा के वैसा ही। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 5 से कितने होते हैं, 40। 8 5 से कितने होते हैं, 40। और 40 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 40 में क्या कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई, 40 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 और एक 0, यानी एलसीएम कितना आ गया, 360। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल भी 4 फिनिश होता है, ठीक। इस तरीके से आपके सारे एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। अगले वाले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज के सवाल कराए जाएंगे पार्ट 2 में, ठीक है।